नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है स्टैटिक जीके में। या प्रीवियस क्वेश्चन स्टैटिक जीके का शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? तो बताइए आप लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, एक का सी, प्रशांत चंद्र महालोबिस। प्रशांत चंद्र महालोबिस ने इसकी स्थापना 17 दिसंबर 1931 को किए थे। 1931 को किए थे। आगे चलते हैं। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? संविधान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 26 नवंबर। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन डी, 2 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। इसमें है 15 अक्टूबर। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस। विश्व छात्र दिवस किसके जन्मदिन पर? APJ अब्दुल कलाम। APJ अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है विश्व छात्र दिवस। आगे चलते हैं। इसमें है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस। विश्व अहिंसा दिवस MK गांधी के जन्मदिन पर। MK गांधी के जन्मदिन पर विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो बताइए आप लोग, कौन होगा? इसमें होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ऑप्शन सी, 3 का ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंग्रोव वन के बारे में जानते हैं आप लोग? मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी। मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी में पाया जाता है। बंगाल की खाड़ी में लगभग 60% विश्व का सबसे अधिक प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। अतीश ए चिनार, जिसे फाइलम्स ऑफ चिनार, निम्नलिखित में से किस राजनेता की आत्मकथा है? बताइए ऑप्शन 4 का कौन होगा? 4 का होगा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। ऑप्शन सी, 4 का ऑप्शन सी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। आप लोग जानते हैं APJ अब्दुल कलाम का आत्मकथा का क्या नाम है? इनका नाम है विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर आत्मकथा। आगे चलते हैं। 5 नंबर, लोहे के जंग से बचाने के लिए इस पर जस्ते का सुरक्षा परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? इस प्रक्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण, या बोलिए यसद लेपन या जस्तीकरण कहा जाता है। आगे चलते हैं। 6 नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लिखित किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होना चाहिए? बताइए इसका क्या होगा? इसका ऑप्शन होगा बी, 93, अनुच्छेद 93 वर्णित है। अब चलते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं ऑन ऑप्शन का। ऑप्शन ए 85 में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति करते हैं विघटन। आगे चलते हैं। 4 नंबर, ऑप्शन डी 100, अनुच्छेद 100 में सदन में गणपूर्ति करना, मतलब 1/10 होता है गणपूर्ति कुल सदन का। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी, 97 अनुच्छेद 97 में वर्णित है सभापति एवं उपसभापति के अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता है इसमें वर्णित। आगे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन, पंकज अडवाणी IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियन में कितने बार जीत चुके हैं? यह जीत चुके हैं 22 बार। ऑप्शन डी, 22 बार जीत चुके हैं।
पंकज अडवाणी महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र राज्य के हैं खिलाड़ी, महाराष्ट्र राज्य के हैं। आगे चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं, बताइए कौन सुमेलित नहीं है? जल विज्ञान समुद्र विज्ञान से, सही है, बिल्कुल सही है। मानव विज्ञान संस्कृति भूगोल से, यह भी सही है। जनसांख्यिकी विज्ञान जनसंख्या भूगोल से, ये भी सही है। भूमि विज्ञान, ये गलत है। पादप विज्ञान से नहीं है, ये गलत है। आगे चलते हैं 9 नंबर। राजस्थान के कालबेलिया लोकगीत और लोक नृत्य को यूनेस्को के अमृत संस्कृति विरासत में प्रतिनिधि सूची में किस वर्ष शामिल किया गया था? बताइए आप लोग, किस वर्ष शामिल किया गया था? या 2010 में शामिल किया। ऑप्शन ए, नो का ऑप्शन ए। आगे चलते हैं हम लोग। मध्य मंडल में संदर्भ में से निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं है? इसका ऑप्शन सी नहीं सही है, बाकी सब सही है। बाकी है या वायुमंडल का तीसरा स्तर है, ये सही है। या प्रत्यक्ष समताप मंडल के ऊपर है, ये भी सही है। या अंतरिक्ष, या इस अंतरिक्ष से इस स्तर में प्रवेश करने पर उल्कापिंड जल जाते हैं, ये सही है, ये सही है। इसमें ऑप्शन सी होगा, 10 का सी, ये गलत है। आगे चलते हैं हम लोग। मनुष्य के हृदय में आलिंद की दीवार एक बहुत सी महत्वपूर्ण पेप्टाइड हार्मोन का स्रावन होता है, वह हार्मोन कौन सा है? वह हार्मोन है ANF, ऑप्शन बी, ANF, ऑप्शन बी। भूकंप को मापने में प्रयुक्त तीव्रता के पैमाने किस सीमा क्या है? सीमा बताइए। इसका सीमा हो जाएगा 1 से 12, ऑप्शन 1, 12 का 1, ऑप्शन 1, 12 का 1। आगे बताइए 13 नंबर क्वेश्चन। सागा दावा प्रसिद्ध बौद्ध त्यौहार यह किस राज्य में मनाया जाता है? बताइए किस राज्य में मनाया जाता है सागा दावा? यह मनाया जाता है सिक्किम राज्य, ऑप्शन 1, ऑप्शन ए। एक और नृत्य है मरूनी नृत्य, यह कहाँ मनाया जाता है? यह NTPC में पूछा गया, ये NTPC में 8 तारीख वाला 8 अप्रैल में पूछा गया था। ये भी सिक्किम में है। मरूनी नृत्य सिक्किम राज्य में मनाया जाता है, पूछा गया है क्वेश्चन। आगे चलते हैं। साई परनीत का संबंध किस खेल से है? भामी दीप्ति साई परनीत का संबंध किस खेल से है? 14 को बताइए। ऑप्शन 1, बैडमिंटन संबंधित। आगे चलते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा बीमारी होता है? इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह बीमारी, डायबिटीज जिसे कहा जाता है। मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। आगे चलते हैं। मधुमेह दिवस या अग्नाशय के वीटा कोशिका को प्रभावित करता है, बीटा कोशिका को प्रभावित करता है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था, बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था 1921 में। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। देश में 10% क्षेत्रफल में फैली हुई प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी द्रोणी कौन सा है? सबसे बड़ी नदी द्रोणी बताना है। तो ऑप्शन डी, गोदावरी नदी पश्चिमी घाट पर्वत नासिक से निकलती है। नासिक के एक पठार है त्रिवंग पहाड़ी से निकलती है, और या फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यह पूछा जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई जान लीजिए, इसकी लंबाई गोदावरी की लंबाई है 1465 है इसकी लंबाई। इसे दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। बहुत पूछता है दक्षिण गंगा।
दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है। ये दोनों फंसाएगा आप लोग को। दक्षिण गंगा तो गोदावरी, दक्षिण की गंगा तो कावेरी, याद रखिए। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ध्वज को फहराया था? बताइए आप लोग। 17 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज को फहराया था? यह होंगे अरुणा असफ अली। ऑप्शन एक अरुणा अशरफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त, बहुत बार पूछा गया एनटीपीसी में। 8 अगस्त 1942 को हुआ। इनका नेतृत्व महात्मा गांधी, एम के गांधी ने किए थे। एम के गांधी ने किए थे इनका नेतृत्व। इसी आंदोलन में दिया गया था नारा करो या मरो, करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया गया था यही आंदोलन में। ऑप्शन बी में है कनकलता बरुआ असम से भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किए थे। असम से किए थे। मात्र 13 वर्ष के थे। मात्र 13 वर्ष के महिला थे। 13 वर्ष की महिला थे। इन्होंने नेतृत्व किया था यहाँ से। आगे चलते हैं 18 नंबर। कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? बताइए। इसका ऑप्शन होगा डी, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्षेत्र में ENIAC का पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ऑप्शन डी, 18 का ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। नई दिल्ली के लोटस टेम्पल का डिजाइन किसने किया था? बताइए। 19 नंबर क्वेश्चन। नई दिल्ली की लोटस टेम्पल का डिजाइन ईरानी ने किया था। ईरानी वास्तुकार था। उनका नाम बताते हैं। ईरानी वास्तुकार का नाम था फोरबोरोज साहवा था। यह लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? बहाई धर्म से। पूछता है बार बार। बहाई धर्म से संबंधित है। बहाई धर्म से। इसे कमल मंदिर भी कहा जाता है। कमल मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह आप लोग जानते हैं। यार नई दिल्ली में, नई दिल्ली में लोटस टेम्पल, नई दिल्ली, जिसे कमल मंदिर कहा जाता है। हो गया क्लियर आपका। 20 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल बताइए। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल। ओके, थैंक्स।